हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माण करने वाले लोग जो है आपके स्वदेशी लोग थे, स्वदेशी संस्कृतियों के लोग थे। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो है सिंधु सभ्यता के निर्माण करने वाले दो तरह के जो है लोगों को माना गया है, यानी कि इस पे विद्वानों के दो सेगमेंट थे, दो विचारधाराओं का टकराव था। यह विचारधारा मानती थी कि सिंधु सभ्यता को बनाने वाले आपके जो है लोग जो है आपके सुमेरियन सभ्यता से आए थे, यानी कि विदेशी सभ्यताओं से आए थे, और यहाँ पे आके बस के जो है आपके हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। एक दूसरा सेगमेंट ने उस चीज़ को जो है काउंटर किया और बोला कि नहीं, ये स्वदेशी लोग ही बनाए हैं, विदेशी लोगों का यहाँ पे जो है विदेशी लोगों के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का निर्माण नहीं हुआ है, ये स्वदेशी लोगों के द्वारा ही निर्माण हुआ है। और इस तरह से जो है आज हम इसी जो है विचारधारा के बारे में बात करेंगे, जो यह मानती थी कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वह यहाँ के स्थानीय संस्कृतियों के द्वारा, यानी कि सोथी संस्कृति, आमरी और कोटदीजी संस्कृति, ईरानी बलूच संस्कृतियों के द्वारा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ जो है विचारधारा जो आपके विद्वान है ये मानते हैं कि स्वदेशी सभ्यता ये थी और स्वदेशी लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो इन विद्वानों में आपका फेयर सर्विस का नाम आता है, आपके अमलानंद घोष हैं, डीपी अग्रवाल हैं, आपके आलचिन दंपति हैं। और इन लोगों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता का विकास है, जो सिंधु संस्कृति का विकास है, वो आपके स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। और कौन से स्थानीय संस्कृतियों की बात करते हैं तो बोलते हैं ईरानी, बलूच और आपका सिंधु सभ्यता में ही दो जगह मिले हैं, आमरी और कोटदीजी। आप लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल की जो वीडियो मेरी है, जो क्लासेज हैं, उसमें आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे संस्कृतियों को वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आपको जो है इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंधु के दो जगहों की बात कर रहा है, दो संस्कृतियों की, आमरी और कोटदीजी, ईरानी बलूच की भी बात कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि इन्हीं संस्कृतियों से, इन्हीं स्थानीय संस्कृतियों से जो है विकास हुआ है, इसका आपका सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है, जिसको हम लोगों ने अभी देखा कि आपके इन विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है। दूसरा विद्वान है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस क्या बोलते हैं कि बलूचिस्तान की नालकुल्ली, फेयर सर्विस जो बोलते हैं बलूचिस्तान की नालकुल्ली, राना घुंडई और सिंध की, यहाँ भी आमरी और कोटदीजी की बात आ रही है। जो फेयर सर्विस का ओपिनियन है, उनका विचारधारा है कि जो अफगानिस्तान की नालकुल्ली और आपका जो है नालकुल्ली, राना घुंडई तथा सिंध की आमरी और कोटदीजी, इन संस्कृतियों से विकास हुआ है। किसका? आपका सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है, ये मानना है आपका फेयर सर्विस का। कोटदीजी के प्राक, फिर कहते हैं कोटदीजी के प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का विकास हुआ। कोटदीजी जो सिंधु सभ्यता की ही जो है जगह है, कोटदीजी संस्कृति। तो कोटदीजी संस्कृति में इन्होंने कहा है कि ये कोटदीजी संस्कृति जो है प्राक हड़प्पा से, यानी कि इसी को जो है एडवांस में जब डेवलप हुआ तो ये बना है। हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ को जो लोग थे वो उनको ही माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले वो जो है जौ की, गेहूं की और जो है कपास वगैरह की खेती करते थे। तो ये एविडेंस वहाँ मिला है कि इन जो है इन खेती के जो करने का जो तरीका था वो हड़प्पा वासी मेहरगढ़ वासियों से सीखे थे। यानी कि माना गया कि जो इंडियन के लोग, इंडिया के ही जो संस्कृतियां थी, इंडिया के ही लोग हैं, वो हड़प्पा सभ्यता का विकास किए हैं। हम लोग प्रागैतिहासिक काल में भी इसके एविडेंस को जो है ढूंढ सकते हैं। तो ये वास्तव में ये मत जो है पावरफुल जो है विचारधारा है, जिसको काउंटर नहीं किया जा सकता है कि स्वदेशी मत के स्वदेशी लोग ही जो है संस्कृति को बनाए हैं। ये वास्तव में सही है। अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे जो है प्रसिद्ध इतिहासकार, इंडियन इतिहासकार हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने एक रिसर्च किया और रिसर्च में ये सिद्ध किया कि राजस्थान में एक संस्कृति है सोधी संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। वहाँ की जो मिट्टी के बर्तन हैं, उन मिट्टी के बर्तनों पे उन्होंने देखा कि उन मिट्टी के बर्तनों पे जो है पीपल के पत्तों का जो है वो था चित्र बनाया गया है। और उसे उस चीज़ को जो है कंपेयर करने के बाद, तुलना करने के बाद, तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद अमलानंद घोष का ये रिसर्च है कि बताया गया है कि जो है ये सिंधु संस्कृति का जो विकास हुआ है स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है।
और इन्होंने जो है कहा कि सिंधु सोथी संस्कृति का उदय जो है बीकानेर राजस्थान में हुआ है, यानी कि राजस्थान के बीकानेर में सोथी संस्कृति का जो है एविडेंस मिला है, वहीं से जो है इसका अवशेष मिला है। और कह रहे हैं कि सुरकोटड़ा से सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति के अवशेष था। सुरकोटड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ से सोथी संस्कृति और आपके जो है सिंधु संस्कृति दोनों के एविडेंस साथ साथ मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि कौन सा वो जगह है जहाँ पे सोथी संस्कृति और सिंधु संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले हैं। तो सुरकोटड़ा यहाँ से मिला है। इसी तरह से कालीबंगा से भी मिला है, ये राजस्थान में एक जगह है, कालीबंगा से भी इसी तरह के अवशेष मिले हैं। और इन सब अवशेषों को मिलने के आधार पे जो है ये आपके जो है ये आपके फिक्स हो गया। अमलानंद घोष ने ये रिसर्च के द्वारा सामने रखा कि वास्तव में जो सिंधु संस्कृति का विकास है वो आपके जो है स्थानीय संस्कृतियों के, जिसमें सोथी संस्कृति की हम बात करते हैं, और आपके जो है हड़प्पा संस्कृति, ये दोनों जो है आपके सुरकोटड़ा में मिला है, एक साथ उनके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो है आपके जो है और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं राजस्थान से बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं स्थानीय संस्कृतियों से इनका विकास हुआ है। एक और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं आलचिन और डीपी अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु संस्कृति का ही प्रारंभिक रूप थी। यहाँ पे जो है आपके जो है इन इतिहासकारों के द्वारा, जो आलचिन और डीपी अग्रवाल के द्वारा ये लिखा गया है कि सोथी संस्कृति जो है, डीपी अग्रवाल और आलचिन लिखते हैं कि सोथी संस्कृति कोई और संस्कृति नहीं थी, बल्कि इसी का एक एडवांस जो हड़प्पा संस्कृति का जो है हड़प्पा संस्कृति, सोथी संस्कृति से ही हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है। ये दोनों को एक जैसा मानते हैं आपके जो है आलचिन और डीपी अग्रवाल। तो आज के क्लास में हम लोग जो है स्वदेशी मत को पढ़ लिए और ये कंफर्म हो गया कि जो सिंधु संस्कृति का विकास हुआ है उससे आपके जो स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। और कल की क्लास में इसके अन्य पहलुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।